उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। हसेरन पहुंचे कन्नौज सांसद का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर भव्य स्वागत किया। स्वागत से गदगद हुए भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन ये ठगों का गठबंधन है। इस बार 400 पार देश की जनता करेगी। फिर एक बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी ने गरीब बेसहारा लोगों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, इसीलिए जनता उन्हें पसंद करती है। देखिए क्या कहते हैं सुब्रत पाठक। अगर उसके अधिकारों को भी लूट लो, बस उसको लूटना जरूरी है। आपने देखा ही होगा, होता ही था। और नहीं होता था तो फिर क्या था? आखिर कैसे इनके महल बनते थे, कोठियां बनती थी। दिल्ली की एक अकेली सरकार जो कि 10 साल चली कांग्रेस के नेतृत्व में, जिसको समाजवादी का भी समर्थन था, यूपी से बहुजन समाजवादी पार्टी का भी समर्थन था, अकेली 10 साल की सरकार ने 12.5 लाख करोड़ की लूट की है। 12.5 लाख करोड़ रुपया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, सबमरीन घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटालों से 12.5 लाख करोड़ की लूट की है। 12.5 लाख करोड़ रुपया हम गिन नहीं सकते, हिसाब नहीं लगा सकते कि 12.5 लाख करोड़ में कितने 500 के नोटों के बंडल बनेंगे। हसेरन के आसपास 40-50 किलोमीटर के एरिया में कोई मकान नहीं बचेगा जिसमें नोट ना भर जाए। इतना पैसा अकेले लूट लिया। और लूट कर क्या हुआ? किसी का महल खड़ा हो गया, किसी की कोठी बन गई। कोई 1500 करोड़ की कोठी खरीदा, कोई 2500 करोड़ की कोठी खरीदा। बड़े बड़े महल रहे, किसी ने लंदन में खरीदा और किसी ने दुबई में खरीदा। लेकिन मित्रों, और फिर मोदी आ गए, और उसके बाद क्या हुआ? मोदी ने तय किया कि ना तो मैं खाऊंगा और ना ही मैं किसी को खाने दूंगा। आज उसी का तो परिणाम है। क्या 10 साल की सरकार में अब तो मोदी की मार रही नहीं, लेकिन जब तक भी जीवित थे 10 बाई 10 के कमरे में ही रहती थी। कोई महल नहीं बनाया मोदी ने, कोई कोठी नहीं बनाई, और ना ही लूट कर अपने घर के किसी व्यक्ति के लिए कोई मकान बनाया। मोदी ने यदि बनाया है तो इस देश में 4 करोड़ गरीबों का पक्का मकान बनाया है। 4 करोड़ गरीबों का पक्का मकान। तो मित्रों, इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति है, और यह सोच उसी की हो सकती है जिसको गरीब से संवेदना होती है। और जिसको संवेदना ही नहीं है तो वो उसको फिर उसकी सोच होती ही नहीं। हसेरन मंडल के इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष श्री वीर सिंह भदौरिया जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग इस लोकसभा के चुनाव को लड़ रहे हैं, ऐसे लोकसभा के संयोजक श्री नरेंद्र राजपूत जी, हमारे इस तिरवा विधानसभा के संयोजक भाई मिथिलेश बाथम जी, हमारे विधानसभा तिरवा के प्रभारी कानपुर से आए श्री राकेश तिवारी जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई पुष्पेंद्र साकी जी, मंडल अध्यक्ष आलोक कांत चतुर्वेदी जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई भूपेंद्र साकी जी, हमारे भरतपाल जी जो कि प्रधान भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, संचालन कर रहे भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई श्यामू राजपूत जी, और इस मंडल के प्रवासी भाई अरुण प्रताप जी, और यहाँ के ऊपर बैठे हुए सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बहनों भाइयों। अभी विस्तार से सब चर्चा हुई है, 2-3 बातें भी आई हैं। तो पहले तो हमारे अध्यक्ष जी ने कही 13 मई सपा गई, 13 मई सपा भई, हमेशा गलत गई है। और दूसरा हमारे नरेंद्र जी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ था, कभी रहा होगा, कभी गढ़ था, अब यहाँ बड़ी गड़बड़ है। तभी तो यहाँ कैंडिडेट ही घोषित नहीं हुआ है। आपने देखा होगा
कि भारतीय जनता पार्टी की जब पहली सूची आई, पहली सूची, तो पहली सूची में पहला नाम किसका था? किसका था? क्यों था? क्योंकि वो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। माने ये चुनाव एक तरीके का युद्ध होता है। युद्ध, पहले युद्ध होते थे, पहले युद्ध से सरकार बदलती थी। कोई जो जीत जाता था युद्ध में उसकी सरकार हो जाती थी। तो पहले युद्ध होता था, अब लोकतंत्र का युद्ध वोट से होता है। माने अब ये चुनाव भी लोकतंत्र का एक युद्ध है। तो इस युद्ध में वही सेना जीतती है जिसका सेनापति आगे बढ़कर लड़ता है। और जिस सेना का सेनापति सेना के पीछे खड़ा होता है उसकी सेना तो फिर भाग ही जाती है। ये तो तय मान के चलो। तो हमारे सेनापति नरेंद्र मोदी ने पहली टिकट ली और पहली टिकट लेने के बाद बाकी सबकी टिकट घोषित की। और यहाँ पर कन्नौज वाले अब की 8 दिन बाद नहीं है, भैया आ ही रहे, भैया आ ही रहे। हमने ऐसे बता रहे थे भैया ना आ रहे, को भेड़िया आए। भैया आ रहे नहीं तो बने हम डर जाएंगे। अरे आप आ रहे हो, आओ भैया, हम तो मना किए आप ना आओ। भाई हमारी पार्टी में हमें टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो बड़ा संकट का विषय होता है भैया। तो ये तो पंचायती पार्टी की, तो हमारे पिताजी की तो है नहीं, टिकट तो वही मिली है। वो तो भैया तुम्हारी जेब की पार्टी, तुम चाहे खुद लड़ो चाहे किसी लड़ाओ, तुम चाहे जहाँ से लड़ो, तुम्हारे क्या वो तो बस चले 2 जगह लड़ो। अब 2 से लड़ नहीं सकते, अगर लड़ सकते हैं तो इनका कार्य होता है वो 80 जगह चली जाए, कौन तो जीता ही नहीं। तो कुल मिलाकर